प्रकाश जी थोड़ा हम तो लटक गए। ये सही है ना? एवरीवन सेव कर दो। हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब 1 मिनट में बात करते हैं। लाइव नहीं रहेगा। नहीं वो तो शेयर है ना, लेकिन हमारा बच्चा देखना है कितना आ रहा है। अभी गाय काट हो गया था ना 5। नहीं ये तो सजेशन है। तो क्या करें? उन लोग को बोलिए कि मैंने तो बोल दिया। नहीं तो फिर मीटिंग लिंक अगर भेजना हो तो लिंक भेजेंगे यहाँ शेयर लिंक। प्लीज जॉइन अगेन। हाँ संतोष, अगर वीडियो है उसमें और चल रहा है कॉपी कर लेता तो उनका भी प्रॉब्लम नहीं है। एक आया था। हेलो जेटली कैन यू हियर मी? हाँ सुनाई दे रहा है ना? अच्छा। वो पहले वाले में घुस गया था सर। हाँ ठीक पावर बिल्डर है। पावर बिल्डर तो अच्छा कितना आ गया? 8 आ गया ना? क्या 5 आ गया? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है कितना आ गया। अबूल Yes, sir. आपने जो बोला yesterday to share the file, हाँ आज ही मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है आज ही मैं शेयर कर दूंगा। अभी मैं बात करता हूँ। ये आलमगीर आया है ना? अराउंड 13 स्टूडेंट्स ना 14 स्टूडेंट्स आर देयर। ओके सो yesterday you discussed about ये हो गया ना सर? मेरा सब रेडी है ना? रिकॉर्डिंग तो हो रहा है? अच्छा ये शेयर करूंगा ये तो है। अब तो कुछ नहीं चाहिए ना? लास्ट में स्टॉप रिकॉर्डिंग करके रुकना है। अच्छा ठीक ये यहाँ पे शेयरिंग ना? शेयर में इसमें क्लिक स्क्रीन हो गया। अरे पहले भी तो मैंने किया था। अच्छा ये मांगा था ना आपने? ठीक है तो ये मैं अभी भेज देता हूँ। हमारा तो व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं होता है। ये कनेक्ट नहीं होता है तो लेट्स कनेक्ट व्हाट्सएप। सर आपका व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर दीजिए। बच्चे को ये दोनों देना है। ये मटेरियल स्टडी मटेरियल टू शेयर विथ चिल्ड्रन ना, सो दैट दे विल बी बेनिफिटेड। मैं आपको ईमेल कर देता हूँ। ये किसका है? मेरा ही खुला है? कैसे हो सकता है? लोगो ठीक है क्या? ओह मतलब वो ये सिंक्रोनाइज किया है ना? कैन यू सी एनीवन द स्क्रीन? Yes, sir. हाँ ठीक तो उसमें मैं ईमेल कर रहा हूँ। ईमेल करके आपको कोई किसी का मेल है? नहीं तो मेल में भी जाएगा। हाँ if you have any mail please give your email ID so that I can share and later on you will। अच्छा ठीक है मैं कर देता हूँ व्हाट्सएप में। रुको। हाँ जिंदगी कैसी है पहली ही राहें, कभी ये हंसाए कभी ये रुला। हाँ लोडिंग हो रहा है ना? ला क्या विद्यालय
बोल CA @ रखो ना, सही है। सब्जेक्ट 12 अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज है। बच्चों को भी मिल जाएगा, आपके पास भी रहेगा, आप भी शेयर कर सकते किसी के साथ। तो हाँ चल, मैं चला जाऊंगा तो आप मैं अगर चला गया तो आपको भी मांग सकते हैं बच्चे, आपसे आप दे दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ वही आपके पास रहेगा सेट ना, ये अटैचमेंट जाएगा। हाँ वेट ये डेस्कटॉप है, ये है, ये मेरा अकाउंटेंसी है, ये मेरा बिजनेस स्टडीज है, ये मेरा, और लोडिंग हो रहा है, ठीक है ना, हो गया ना लोड सर। सी नाउ हमारे जो एसटीएस सर प्रकाश सर जी, तो वो आपसे शेयर कर लेंगे या मेरे ग्रुप में मेरे को दे देंगे, मैं दे दूंगा आपको, ठीक है ना। ओके हैव ए नाइस, नहीं हैव ए नाइस आपको नहीं, मैं प्रकाश जी को बोल रहा हूँ। ठीक। कोई किसी को कहना कुछ है? हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो हाँ ठीक। आवाज सुनाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? लेट मी रिवाइज यस्टरडेज प्रॉब्लम है। सी दैट फंड बेस ना, ये फॉर्मूला कोई डाउट है क्या किसी का? If anybody has doubt in this regard to find out the fund amount at the end of the year in balance sheet liability side, if you have any doubt, please ask your doubt, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है 3 मार्क। ये जो एसेट टाइप में इन्वेस्टमेंट है, आप लोग को मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा, है ना? यस सर। ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसका इंटरेस्ट एक्रूड है, ये फंड है, कलेक्शन फॉर करंट ईयर कलेक्शन, फिर डोनेशन भी मिल सकता है, और इंटरेस्ट कैश में रिसीव हुआ और एक्रूड है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर माइनस कर देना जितना एक्सपेंसेस हुआ, अगर पॉजिटिव बैलेंस आया तो इधर आएगा, निगेटिव आया तो ये अमाउंट ट्रांसफर टू एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर ये डाउट नहीं क्लियर हुआ तो मतलब फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं। हमारे स्कूल में क्या क्या फंड है? डू यू नो इन आवर स्कूल? हरिओल Yes, sir. डू यू नो? Yes, sir. In our school Yes, sir. many funds are there. Yes, sir. Do you know what are these funds? और जो कैंटीन में क्या आता है वो फंड, मतलब यूनिफॉर्म का एक फंड है, मतलब अलग अलग बहुत फंड है सर। हाँ बोलो ना क्या क्या सर स्कूल में बहुत फंड है, बता रहा हूँ सर। हाँ जी, आप लोग को मालूम है बेटा? हाँ सर मैथ्स फंड है, एकेडमिक फंड है, के बाद मेन फंड है, एकेडमिक फंड है, इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स फंड है, हाँ स्पोर्ट्स फंड है, मैथ्स फंड है, मैथ्स, ठीक है ना? स्टेशनरी फंड है ना? ठीक है हाँ। सो लेट्स रिकॉल इन आवर स्कूल फंड। स्कूल में क्या क्या है इन आवर स्कूल? JNV स्कूल क्या क्या फंड है? वेरी गुड, स्पोर्ट्स फंड, वेरी गुड। सेकंड मैथ्स फंड, मैथ्स के लिए फंड होता है ना? मैथ्स का पैसा इधर नहीं लगा सकते। हाँ मैथ्स सबसे बड़ा, करोड़ों रुपया खर्चा होता है इसमें, ठीक है, करोड़ ऑफ मनी। मेडिकल फंड, वेरी गुड, मेडिकल फंड, मेडिकल फैसिलिटीज। देन इलेक्ट्रिक फंड सर। ना इलेक्ट्रिक आ जाता है अलग में, जनरल में, ये रेगुलर बेसिस पे। हाँ सर लैब फंड,
एकेडमिक के लिए नहीं है, वो उसको लेबोरेटरी फंड बोल सकते हैं, लेबोरेटरी आइटम के लिए, ठीक है। लेबोरेटरी आइटम के लिए लेबोरेटरी लैब के लिए स्पेशल फंड होता है, ठीक है। हाँ, उसके इसी तरह बहुत सारे फंड है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग इन आवर स्कूल। जिम तो स्पोर्ट्स में आ जाता है बेटा, स्पोर्ट्स में फंड आ जाता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में देखो स्कूल का पैसा कहां से आता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ना स्कूल का, या कैश बुक, इसमें शो होगा कहां से पैसा आया, ठीक है। ये रिसीट साइड है, ये रिसीट है, ये पेमेंट है, और ये मैं हूं, अब वो आप है, ठीक है। तो इधर रिसीट साइड में क्या है, जैसे कि स्पोर्ट्स फंड के लिए आया पैसा 100 रुपया आया, मैथ फंड के लिए आया 200 रुपया, मेडिकल फंड के लिए आया 100 रुपया, ऐसा आता है ना। तो ये रिसीट है, इसका नथिंग बट कैश इज डेबिट, कैश डेबिट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश रिसीट मीन्स कैश रिसीप्ट, these are already received. Are you getting my point? So ये सब फंड हम कहाँ बैठाएंगे, ये फंड कहाँ बैठाएंगे, नथिंग बट नॉट इन इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट कहाँ बैठाएंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में बैठाएंगे। जैसे कि स्पोर्ट्स फंड जो भी है 100 रुपया, अगर पैसा खर्चा नहीं हुआ, देन मैथ फंड अगर खर्चा नहीं हुआ इधर रहेगा, फिर मेडिकल फंड, समझ में आ रहा है, दीज आर द इंफॉर्मेशन। अभी बोलोगे ये तो फंड लिख दिया लाइबिलिटी, तो कैश आया, कैश का बैलेंस आएगा ना, लास्ट में कैश बैलेंस आएगा ना, ये बैलेंस शीट के एक्सरसाइज में आएगा। समझ में आया 400 रुपया, ये समझ में आया, बेसिक सब। हाँ यस सर। अच्छा अबुल कितना बच्चा है अभी, सर 20 है। अनफॉर्चुनेट, यही दुख रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, स्टूडेंट क्लास नहीं करना चाहता है। ये देखो वेरी सिंपल चीज, कैश बुक में पैसा रिकॉर्ड होता है, जो आ गया, जो नहीं आया ये लेकिन हमको दिखाना है फंड, इधर कैश बुक में नहीं होगा, कैश बुक में नहीं होगा, लेकिन कहाँ होगा, इधर प्लस हो जाएगा 100 के साथ। ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस प्लस हो जाएगा, ये टू रिसीव जो है ये भी प्लस हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं एक चीज समझाता हूँ, कहाँ गया, सब चला गया क्या, ठीक। Once again I am telling, receipts and payment account. This account is prepared at the end of the year. सबको मालूम है ना, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। हाँ ये रिसीट है, लेफ्ट हैंड साइड नथिंग बट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड इज पेमेंट, ठीक है। और ये मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया। इसमें कौन सा चीज आएगा, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट, हाँ दोनों आएगा। कौन सा ईयर का, रिलेटिंग मान बुझ रहे हैं, देखो हमारी तो लगते हमने जाए, रिलेटिंग टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड फ्यूचर ईयर, हर साल का आएगा। रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट किसी साल का भी हो, करंट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी, करंट ईयर का भी हो सकता है, आ जाएगा। पेमेंट भी रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट, ठीक है। रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट, हाँ रिलेटिंग टू कोई भी है, करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का एंड फ्यूचर ईयर का, ठीक है।
current year, previous year and future year. ये पिक्चर समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो मैं दूसरा चीज बोल रहा हूँ। ये पिक्चर समझ में आया ना? जो कैसे पैसा Yes, मिल sir. गया, पैसा मिल गया, Yes, sir. पैसा चला गया तो इधर है माइनस पेमेंट साल भर में। ये केस बुक से बनता है, समराइज ऑफ केस बुक है। केस बुक में तो हर दिन लिखा रहता है, एक दिन का, हर दिन का लिखा रहता है, लेकिन रिसीवेशन पेमेंट अकाउंट में कंसोलिडेट लिखा रहता है। ठीक है, कौन सा इस में आप देखो, इसमें हमको समझना है कौन सा रेवेन्यू है और कौन सा कैपिटल है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें क्या होगा? ऑल रेवेन्यू नेचर आइटम आएगा। ठीक है, याद रखना, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जैसा नहीं है, साल के अंत में बनेगा फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, साल के अंत में। ये क्रेडिट साइड है या डेबिट साइड है? तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नथिंग बट एक्सपेंसेस। यहाँ क्या है? रेवेन्यू इनकम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये करंट ईयर का, ओनली करंट ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करके यहाँ बैठाना है। और यहाँ पे करंट ईयर रेवेन्यू इनकम, ठीक है, शोन इन द राइट हैंड साइड। ठीक है, बैलेंस क्या होगा? अगर क्रेडिट से ज्यादा है तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में इसको बोलता है सरप्लस। इसको क्या बोलता है? सरप्लस, मतलब एक्स्ट्रा इनकम है, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और दूसरा है डेफिसिट। ठीक है, इसको क्या बोलता है? डेफिसिट। सो डेफिसिट मतलब एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, इसको बोलता है डेफिसिट। तो क्या बोलता है? डेफिसिट। कोई डाउट है इसमें और इसमें? नो सर। कोई डाउट है तो बोलो। यस सर। श्यामलाल, ओ श्यामलाल, गुड मॉर्निंग। তোমরা একটু ওয়েট করো, হ্যাঁ, আমি এক মিনিট ওয়েট করো। जीना है तो हंसी के जियो, जिंदगी की আমরা বাচ্চারা কথা শুনে তো, আমরা ওই যে ক্লাস করছি, লেখছি, বাচ্চারা হ্যাঁ মজা জিনিস তো। বলো বউ আর ক্লাস করো আর তো পাস করো এবার। अच्छा स्टूडेंट प्लीज, ये कल एक नोटिफिकेशन आया फ्रॉम सीबीएसई, आई हैव पोस्टेड इन द ग्रुप, हैव यू सीन दिस? हेलो Yes, हेलो, sir. Yes, sir. where Yes, it is sir. clearly Yes, sir. mentioned, very good, Yes, where sir. it is clearly mentioned that exam will be conducted in 2 times, term 1 and term 2. 50%, first 50% will be in term 1 and second 50% will be in term 2. Clear information है ना? सबको मालूम है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. अभी जो 50 मार्क के लिए तैयारी करिए, और तो क्या होगा? 50% मतलब 40 मार्क आपको ये अक्टूबर महीना में मिल जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो आप लोग का अच्छा है, 50% आप कर लेंगे तो आप बाकी 50% राइनिंग के लिए करेंगे तो तकलीफ नहीं होगा ना, है ना?
सर दोनों हटा गया है, ऐड बना है। हाँ, एग्जाम फाइनल में तो रिजल्ट जब आएगा दोनों मिला के आएगा, लेकिन आपका यूनिट टेस्ट का भी मार्क सीबीएसई लेगा। इस बार नया स्टार्ट हो गया, नया सॉफ्टवेयर दे देगा। हम लोग यहाँ यूनिट टेस्ट कराएंगे ना, पीरियोडिक टेस्ट होता है ना, और Yes, उसका भी मार्क चढ़ जाएगा भैया। डिंका चिका, दिदिमा चिका, আমরা ডিঙ্কা চিকা লাগি গেছে। Bala Ushibi, you are going to get the best fruit of this corona benefit. Without any hesitation. 50% এটা বালা স্যার, 50-50 বালা। 50 calm unit test, calm project, all this will be uploaded in the CBSE website. So you are very much lucky. You are very much lucky that you are going to get all this type of facilities which are supposed to be maintained by the school. Now it will be maintained by the CBSE. Are you getting? जैसे कि मैंने असाइनमेंट दिया, आपने असाइनमेंट सबमिट किया, ठीक है, उसका मार्क मैंने कितना दिया वो अपलोड हो जाएगा उसमें। Are you getting my point? Are you getting my? हाँ. So Yes, sir. each and every activity must be considered or recorded. हम लोग का इसीलिए आपका जो MS टीम है ना बेटा, रिकॉर्डिंग मोड में है, उसको रखना है और आप लोग अटेंडेंस पूरा क्लियर में आ जाए। बाद में नहीं बोलना क्यों नहीं हुआ, आजकल ऐसा हो गया, क्या करें। गिफ्ट है, ऊपर वाला ने गिफ्ट भेजा है, घर में रह के स्कूल करो। नो वॉल, नो बाउंड्री, नो रूम, ओपन स्कूल, ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया मेरा जो कहना है। अभी मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपका जो मटेरियल सर ने भेजा है, मैं अभी ग्रुप में दे रहा हूँ, है ना, ठीक है। ठीक है सर। इसको पढ़ने से ना काफी है। कौन बोल रहा है भाई, सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ बोलिए। सर, हाँ बोलिए प्लीज। सुनाई नहीं दे रहा है बेटा, सुनाई नहीं दे रहा है। इस बार हाँ बोलो, खरील बोलो, खरील। स्कूल खुलेगा क्या? स्कूल, हाँ हाँ स्कूल मतलब सर इस बार खुलेगा क्या सर? कहाँ खुलेगा बेटा, कहाँ खुलेगा? चांस ही नहीं है स्कूल खुलने का। सर जनवरी में खुलेगा? স্যার हाँ? पहले बोर्ड एग्जाम किता ऑफलाइन होइतो, ऑनलाइन होइतो नहीं। ये एग्जाम शायद कर देगा ऑफलाइन, ठीक है, और मुझे लग नहीं रहा है ऑनलाइन भी हो सकता है एग्जाम, ये तो सीबीएसई के ऊपर है। लेकिन आप लोग प्रिपेयर करो, हर चीज के लिए तैयारी करो। हाँ, यहाँ पे देखो इमदादुर, Yes, sir. आप बहुत सीरियस हो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी सब स्टूडेंट को थोड़ा मोटिवेट करो, ठीक है। ये सब रिकॉर्ड नहीं होगा ना तो मुश्किल हो जाएगा बेटा। अटेंडेंस देखो ना, आज कितना है, ओनली 20 अटेंडेंस है आउट ऑफ 43। टेल देम ज्वाइन द क्लास, भले आप दूसरी जगह करो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, हाँ, बट ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना इधर। देखो आज का क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, कितने बच्चे आ रहे हैं, ओनली 20 बच्चे। तो सबको थोड़ा मोटिवेट करो, या दूसरे मोबाइल से या कहीं से किसी का अगर मोबाइल का प्रॉब्लम है मेरे से बात करने को बोलो, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू Yes, सॉल्व sir. द मैटर, बेटा। किसी का अगर मोबाइल का प्रॉब्लम है, किसी का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, या डाटा बढ़ नहीं पा रहा है, मोबाइल है डाटा नहीं बढ़ पा रहा है, और क्लास कर नहीं पा रहा है, तो डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जरूर अबूर, आप लोग को बोल रहा हूँ। Yes, खुशबू sir. का क्या हुआ? खुशबू तो बहुत दिन से नहीं आ रहा है। एनीवन हैव एनी इंफॉर्मेशन? सर हाँ बोलो। खुशबू ने कल वैक्सीन मारा तो उसका बुखार हो गया है। इनको बोलना, बुखार तो सबका होता है, वैक्सीन लेने से बुखार होता है, कोई बात नहीं है। जरीना प्लीज मोटिवेट ऑल गर्ल्स। हाँ, मेरे लिए नहीं बेटा, मैं तो चला जाऊंगा बेटा, मेरा क्या है, मैं तो विदिन 10-20 days लिविंग द प्लेस, आई एम गोइंग टू लिव द प्लेस। Please tell them, not for me,
for them, because every activity will be recorded and every activity will be effective for your final board exam result. ठीक है? Please tell them to attend and motivate them. I am trying to motivate, but they are unable to connect also sometimes. You friends can motivate them better than me also. Clear, Abul? You are admin. Yes, sir. I made you admin. I made you admin. Means you can do something. I have the expectation on you people. Jetli, very good. Jetli is attending class. Very good, Jetli. आपने किया बेटा? और जेटली? Yes, sir. आपने फंड बेस अटेंड किया था? फंड बेस कल? हाँ सर, किया सर. हाँ, अच्छा, प्रॉब्लम किया बेटा? हाँ? नहीं किया ना? प्रॉब्लम सर, क्या सर? अरे मैंने कल बोला था 2 प्रॉब्लम करने के लिए, आपने किया? हाँ, वो 5 and 13 सर, किया. हाँ, किया. वेरी गुड जेटली, वेरी गुड. कोई डाउट है? सर वो आप नहीं है सर, आपको भेजना भूल गया सर. मेरे को भेजो. ये टीम में ये जो MS टीम में ना सबमिट करो असाइनमेंट में. ठीक है? यस सर. इसमें सबमिट करना फोटो उठा के. ठीक है? ये रिकॉर्ड होगा आपका. ठीक है? सुदीप नहीं है क्या? है. शाहाना, ओ शाहाना नहीं है. प्रियांशु, देखो मुझे आजकल धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ये सब डील करना हो जाएगा. देखो दोबारा बोल रहा हूँ, ये फंड बेस जो है हम लोग का, हाँ मैंने मिनिमाइज करके रखा था. कहाँ गया भाई? ये आ गया. सीख गया ना? अभी बैलेंस शीट में क्या जाता है? बैलेंस शीट में क्या जाएगा? हाँ, डिलीट करना होगा. डिलीट कैसे किया जाता है? डिलीट ये है ना? हाँ, बैलेंस शीट में जाएगा आपका ओनली कैपिटल आइटम, है ना? बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा? ओनली कैपिटल आइटम. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में और एसेट साइड में ओनली कैपिटल आइटम जाएगा. ठीक है ना? लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, है ना? देखो लायबिलिटी में क्या है, जैसे कि कैपिटल फंड और जनरल फंड. ठीक है? अभी बोलोगे स्पोर्ट्स फंड. ठीक है? बिल्डिंग फंड. अच्छा, ये बात लेके कुछ हो रहा था, पकड़ लो. 1000 रुपये बिल्डिंग फंड है. ठीक है? कंस्ट्रक्शन हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, हाँ 500, तो फंड में कितना रहेगा? 500. एम आई राइट? Yes, sir. हाँ, और ये यहाँ कैश में था, पकड़ लो. और कोई आइटम नहीं था, बिल्डिंग फंड का आइटम था 100 रुपया, 1000 रुपया. तो यहाँ से खर्चा हो गया ना, स्पेंड ना, कितना? 500 खर्चा हो गया, कैश में रह गया 500. ये 500 कहाँ गया? कन्वर्ट होके क्या हो गया? बिल्डिंग हो गया ना. एक एसेट कैश में था ना, पहले फंड जब मिला कैश में था ना, आप बिल्डिंग हो गया. वेरी गुड. कौन बोल रहे भाई? फंड 500 रुपये बिल्डिंग हो गया. देखो बेसिक है, ये बेसिक है. बिल्डिंग फंड हमको 1000 था, 500 खर्चा हो गया, कंस्ट्रक्शन हो रहा है. ठीक है ना? तो 500 फंड में रह गया, ये 500 कैश में घट के बिल्डिंग में चला जाएगा. बिल्डिंग अकाउंट डेवलप हो जाएगा अंडर कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन. और ये 500 यहाँ माइनस हो कहाँ जाएगा? ये 500 माइनस होके वेरी गुड कैपिटल फंड में. वेरी गुड. जो भी है उसके साथ प्लस होके इधर चला जाएगा. कोई डाउट है इसमें? किसी का डाउट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है.
हो गया? अच्छा, ये एक रास्ता हो गया है ना। इतना डाउट है क्या किसी का? शुरू से मत पकड़ लो, बिल्डिंग में 1000 रुपया है, ठीक है, ये बिल्डिंग में मेरा कितना है 1000 रुपया, तो कैश मिला था 1000 रुपया बिल्डिंग के लिए, है ना। अब 500 रुपया खर्चा हो गया तो फंड में कितना रहेगा 500, बाहर में आ जाएगा 500, इधर कैश घट जाएगा 500 तो कैश में रहेगा 500, ये 500 कन्वर्ट हो गया कहाँ, बिल्डिंग में, है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया। कोई डाउट है? नहीं है। अभी देखो, कोई डाउट है किसी का? प्लीज प्लीज, ये 500 कहाँ चला गया? कैपिटल फंड में कन्वर्ट हो गया, परमानेंट हो गया। स्कूल में परमानेंटली ये बिल्डिंग रहेगा तो कैपिटल फंड में चला गया, ऐड हो गया। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। वेरी गुड वेरी नो गुड। सर। अभी देखो और हम लोग का क्या चीज है ये सीखने के लिए, याद है ना, उस दिन मैंने बोला था, दोबारा बोल तरीका, ये अंडू कैसे करेगा? ठीक है, दोबारा बनाता हूँ। और एक फंड में देता हूँ, हाँ, और एक फंड जो यस्टरडे वी डिस्कस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए, है। ये लायबिलिटी है, ये एसेट है, ये मैं हूं और ये मेरा क्लास है, डिंका चिका, हाँ। आप पकड़ लो मैथ फंड, मैथ में स्पोर्ट्स फंड बोलते हैं, स्पोर्ट्स फंड, मैथ में समझने के लिए स्पोर्ट्स फंड अच्छा है। स्पोर्ट्स फंड, ओपनिंग बैलेंस, पुराना बैलेंस, लास्ट ईयर बैलेंस 1000 है ना। तो यहां पे किस रूप में है? एनीवन कैन यू गिव मी आंसर? ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट है। बैलेंस बीटी, किन सा बैलेंस किस रूप में है? बैलेंस बीटी सर। नहीं 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 नहीं, समझाओ क्या और बैलेंस? कैश 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 में, कैश हाँ, कैश का बैलेंस में भी रह सकता है, कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 1000 रह भी सकता है, ठीक है। अगर आप ये स्पोर्ट्स फंड का पैसा कैश में रखोगे तो कैश, ठीक है, कैश बैलेंस, कैश एसेट है, या बैंक बैलेंस, कैश नहीं होके बैंक बैलेंस में भी हो सकता है ना, है कि नहीं। अभी बैंक इंटरेस्ट देता है, बैंक हर साल इंटरेस्ट देता है। तो रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट में अगर हमको इंटरेस्ट मिल गया, बैंक में डिपॉजिट है ना, इंटरेस्ट मिल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, पकड़ लो 5 रुपया इंटरेस्ट मिला, है ना, तो कैश बुक में प्लस हो गया, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कितना हो गया 1005। समझ में आ रहा है ये? लेकिन इनकम है, दैट इज इनकम। ये इनकम क्या होता है बेटा? फंड बढ़ा देगा, रेवेन्यू इनकम नहीं, इसको कैपिटल इनकम रहेगा। इंटरेस्ट रिसीव 5 रुपया, तो फंड कितना हो जाएगा? स्पोर्ट्स फंड 1005 रुपया। कोई डाउट है? नो सर। चलो देखो, समझ में आया चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट जो मिल गया रिसीप्शन पेमेंट अकाउंट में है 5 रुपया, इस 5 रुपया कहाँ ट्रीटमेंट होगा? बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, बैंक कैश अकाउंट डेबिट में तो बैंक बैलेंस में आ गया ना, बढ़ गया, और इसको इनकम के रूप में पकड़ना है। इनकम कहाँ ऐड होगा? फंड बेस्ड है, उस फंड में ऐड होगा, उस स्पोर्ट्स फंड में ऐड हो जाएगा, ये स्पोर्ट्स फंड में ऐड हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं है क्या? आप पकड़ लो, क्वेश्चन में बोला, हाँ, आप क्वेश्चन में बोलते 2 रुपया इंटरेस्ट, टोटल 7 रुपया इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट 7 रुपीज, इसमें मिला कितना? रिसिप्ट कितना हुआ? 5 रुपया, रिसिप्ट कितना हुआ? 5 रुपया, तो 2 रुपये क्या है? 2 रुपया आउटस्टैंडिंग। वेरी गुड। एक्रूड। वेरी गुड। कौन बोला भाई? एक्रूड, कौन बोले हो? एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? जरीना बोल रहे हो क्या? यस सर। हाँ जरीना, थैंक यू बेटा। ये 2 रुपये क्या है? मिला नहीं है,
₹5 मिल गया बोल के रिसीव पेमेंट अकाउंट में आया, टोटल ₹7 इंटरेस्ट है, हमको मिला ₹5, ₹2 मिलना बाकी है, तो ये ₹2 का क्या करेंगे? फिर इंटरेस्ट ये अलग एक एसेट के रूप में आएगा, इसको क्या बोलेगा?